मॉडल सेट जेक 2026 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से 40 है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन। आप निम्नलिखित रूपांतरण कैसे करेंगे। पहला है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखिए ये CH3CH2Cl जिसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, इसको KCN यानी पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराइएगा एल्कोहलिक मीडियम में और इसको गर्म कीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से KCl को आप निकाल दीजिएगा तो ये बनाएगा CH3CH2CN इथाइल साइनाइड। अब जो ये इथाइल साइनाइड है यानी CH3CH2CN, इसको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है। यानी CH3CH2CN को वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O के साथ और H+ जो एसिडिक मीडियम है के साथ मिला करके गर्म करने से ये जो है आपका CH3CH2COOH यानी प्रोपेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये जो CH3CH2CN है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स भाग लेगा और इसको समझने के लिए क्या करेंगे, कार्बन और जो नाइट्रोजन जो CN है उसको C ट्रिपल बॉन्ड N से करेंगे और जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में तो C और N के बीच जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और वाटर को हम लोग सुविधा के लिए HOH लिख सकते हैं। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल को H- फिर दूसरा को H- लिख सकते हैं। तो ये CH3CH2 और जो CN है इसके बीच जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तो उसमें जो C है C के साथ चल जाएगा OOH और बच जाएगा जो वो आपको बनाएगा H+ के साथ रिएक्शन करके NH4+। इस प्रकार से क्या होगा CH3CH2COOH। तो आप एथिल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए। दूसरा रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन टू पारानाइट्रोफेनॉल। क्लोरोबेंजीन को पारानाइट्रोफेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो क्लोरोबेंजीन का देखिए ये C6H5Cl का स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का। इसको आप कॉन्क नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्शन कराइएगा कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में। तो HNO3 को हम लोग सुविधा के लिए HO.NO2 लिख सकते हैं। यानी HNO3 को अगर 2 भाग में बांट दिया जाए तो HO.NO2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में देखिए वो Cl दिख रहा है, उसके बाद जितना भी H है सब इक्विवेलेंट H रहेगा। ठीक है। तो जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो पारा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है और ये जो HNO3 का HO है वो रिएक्शन करके वाटर निकाल लेगा और NO2 जो है पारा पोजीशन में चल जाएगा तो बनाएगा पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग क्या करेंगे, पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे 433 केल्विन पे। तो ये रिएक्शन होकर के बनाएगा क्या, पारा नाइट्रोफेनॉल। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और वो NaCl निकल जाएगा बाहर और बनाएगा पारा नाइट्रोफेनॉल। तो क्लोरोबेंजीन को पारा नाइट्रोफेनॉल में कन्वर्ट करने की आसान तरीका है, देख लीजिए। और अगला आता है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये ब्रोमोप्रोपेन CH3CH2CH2Br, इसको KOH एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे लेकिन उसमें अल्कोहल मिला देंगे यानी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो Br जिस कार्बन में पहले अटैच है उसको अल्फा बोलेंगे, उसके बगल वाला कार्बन को बीटा बोलेंगे। तो अल्फा कार्बन से Br निकलेगा और बीटा से H निकलेगा। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो अल्फा से Br और बीटा से H निकलेगा। तो इस प्रकार से जब निकल जाएगा तो ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी बनाएगा प्रोपिन या 1 प्रोपिन। ठीक है। प्लस क्या निकालेगा, प्लस निकालेगा KBr और H2O। तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आप इसको इस प्रकार लिखना होगा कि इसको KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपिन। इसको क्या करेंगे, फिर HBr से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तो मार्कोनिकप्स रूल फॉलो करेगा। ठीक है। और मार्कोनिकप्स रूल कहलाता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्किन है
और उसको अगर हम लोग कोई एडेंडम जैसे HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HBr में जो H है उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा H है। तो आप देखिए दाहिना साइड का जो कार्बन है उसमें 2 H है तो उधर चल जाएगा H, और जिधर 1 H है उधर चल जाएगा Br। इस प्रकार से आपका बनाएगा CH3 CHBr CH3, इसको हम लोग बोलेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट का क्वेश्चन जारी किया गया है JEC द्वारा, इनकमिंग एग्जामिनेशन फॉर 2026 for class 12 subject chemistry. It is very very important. So see the conversion and make a notes for incoming exam. Thank you.